यहूदी आखिरकार इतने विशाल और ताकतवर कैसे बने? वो कौन सा राज है जिससे हर इस्लामिक देश को डर लगता है? वो राज जिसने हर चुनौती को किया है नाकाम। दोस्तों, ईरान इजराइल संघर्ष के बीच यहूदियों के संघर्ष और उनकी ताकत के रहस्य को जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहूदियों का संघर्ष केवल संघर्ष नहीं बल्कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए सनी राठी का। आप देख रहे हैं आपका अपना सनातन धर्म और राष्ट्रवाद से जुड़ा चैनल द कर्मा। दोस्तों, यूँ तो एक कहावत सबने सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, पर अब समय की मांग के साथ मुझको तो ऐसा प्रतीत होने लगा है कि कहावत को छोटा बनाने के लिए बस यहूदी लिख दिया जाए, क्योंकि यह समुदाय सालों से प्रताड़ित होने के बावजूद आज पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। इस समुदाय से निकले लोग आर्थिक रूप से इतने समृद्ध हैं कि मानो साक्षात कुबेर का कोई मंत्री इन अमीरों के पास में हो। क्या आप इस बात को भी जानते हैं कि फोर्ब्स की मैगजीन निकलने के बाद दुनिया के सबसे अधिक अमीर लोगों में अगर अव्वल नंबर लाने का कोई खेल हो तो उसमें यहूदी दुनिया के किसी भी दूसरे समुदाय से ऊपर हैं। कुछ मशहूर नाम है मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने फेसबुक का आविष्कार करके दुनिया के हर कोने में आपको एक दोस्त दे दिया है। फिर चाहे आधुनिक ज़माने में एआई द्वारा संचालित तस्वीरों, वीडियो या फिर अन्य सामग्री को ही देखा जाए तो इस सब के पीछे भी यहूदी समुदाय के सैम ओलमैन है। लेकिन कैसे धन की बरसात एक समुदाय पर हो रही है, यह एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, दुनिया की आबादी का लगभग 1.5 करोड़ होने के बावजूद भी पूरी दुनिया पर अपना परचम लहराने वाला यहूदी समुदाय आखिर धन का देवता कैसे बना? इसके पीछे कई राज और एक गहरा संघर्ष छिपा है। दोस्तों, संघर्ष का साथी तो ईश्वर होता है, लोगों का क्या है? वो तो सफलता की सड़क पर चलते दौरान कई पत्थर आपके रास्ते में डालते हैं। ठीक वैसी ही कहानी है दुनिया के एक सबसे बड़े ताकतवर समुदाय यानी कि यहूदी समुदाय की, जो भगाया गया, प्रताड़ित किया गया, पर वो समुदाय आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मजबूती से खड़ा है। वो अस्तित्व है इजराइल, जो कि कई दिशाओं से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। वो दुश्मन बनाए हुए दुश्मन नहीं, बल्कि वो तो नफरत करते हैं यहूदियों से, उसके जन्म से और उनकी हर मान्यता से। इस बात को और गहराई से बताने के लिए मैं आपको यहूदियों के संघर्षों की कहानियों में लेकर चलता हूँ। ये कहानियाँ दुख से भरा एक गहरा सागर है, इसमें आप अगर डूब जाएंगे तो पता चलेगा कि मानवता का दिखावा करने वाले संगठन परमात्मा की सबसे सुंदर रचना मानव से नस्लवाद की आड़ में कितनी नफरत कर सकते हैं। दोस्तों, इतिहास हर उस घटना का साक्षी होता है जो अतीत में हमें मनुष्य की उन गलतियों को याद दिलाता है जो कि किसी एक व्यक्ति के मानव होने पर सवाल उठाती है। इतिहास का एक गलियारा इराक से होकर भी गुजरता है। वो गलियारा है प्राचीन बेबीलोन साम्राज्य, जहाँ पर यहूदियों के ऊपर अत्याचार करने वाला कोई और नहीं बल्कि बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय था। कई तरह की यातनाओं से प्रताड़ित होने वाले बेबीलोन के यहूदी चीखते पुकारते थे, एक मसीहा की प्रतीक्षा करते थे कि कोई आए और उनको नबूकदनेस्सर द्वितीय जैसे दानव की कैद से छुड़ा दे। ऊपर वाले ने उनकी पुकार को सुन लिया और मान्यताओं की माने तो साइरस द ग्रेट ने आकर यहूदियों को नबूकदनेस्सर द्वितीय की कैद से मुक्त कर दिया। यहूदी वापस अपने पावन स्थल यरूशलेम गए। साइरस द ग्रेट ने यहूदियों के मंदिरों को पुनर्जीवित किया, लेकिन यहूदी समुदाय इसके बाद भी प्रताड़ित होता रहा है। मुस्लिम आक्रांताओं ने जहां यहूदियों के मंदिरों को तोड़ा, वहीं पर इतिहास की एक कड़ी वो भी है जब पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में हिटलर का नाम चरम पर था। लेकिन हिटलर के जुल्म से पहले ही यहूदियों को साइरस द ग्रेट की ही तरह कवि के रूप में हाइम नेमैन बियालिक जैसा मसीहा मिला था, जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से यहूदियों को एकजुट करने का पूरा प्रयास किया था। अब आपके सामने आने वाली तस्वीर में आप इनकी कविता के एक अंश को जरूर देखिए। जो तस्वीर आपने अभी देखी उसमें मौजूद कविता उन तमाम यहूदियों के दुखों को दर्शा रही है जिनको जन्म के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा था। उनको एक नाली के कीड़े से भी बदतर समझने वाले दानवों के खिलाफ नेमैन अपनी कलम मजबूती से चलाते रहे हैं। दोस्तों, आप सबने द सेपियंस नाम की किताब का नाम तो ज़रूर सुना होगा। इस किताब के लेखक युवाल नोआ हरारी ने वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित अपने एक आर्टिकल में जिक्र किया है यहूदी कवि थियोडोर हेर्ज़ी का। तारीख में पूरी दुनिया आधुनिक जियोनिज्म की नींव रखने वाले के तौर पर जानती है। थियोडोर हेर्ज़ी ने भी यहूदियों पर हुए अत्याचार के बारे में अपनी कलम की ताकत से बताया है। उनके द्वारा प्रकाशित लेखों में आपको यहूदियों के कई ऐसे अनकहे संघर्षों का
जिक्र मिल जाएगा जिनको जानने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैसे भी रोंगटे तो तानाशाह हिटलर के कारनामों से भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसने लगभग 60 लाख यहूदियों को मौत का मुंह दिखाया था। यानी कि आप अगर आज यहूदियों की पूरे विश्व में आबादी देखेंगे तो उससे भी अधिक मात्रा में यहूदियों को हिटलर ने प्रताड़ित किया था और मौत का दरवाज़ा कुछ यूं खोला कि देखने वालों की लगभग 7 पुश्तों को वो मंजर याद रहेगा। हिटलर और उसके समर्थक यह मानते थे कि यहूदी ही ईसा मसीह के कातिल हैं, इसलिए उसने मीडिया के माध्यम से कई प्रोपेगेंडा चलाए कि यहूदी अपवित्र हैं और सिलसिला कुछ ऐसा चला कि यह 3 भागों में बटा हुआ है। लोगों को भ्रमित करते हुए हिटलर ने पहला कदम उठाया कि यहूदियों को जर्मन नागरिक होने का कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए तानाशाह हिटलर ने द न्यूरमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935 की शुरुआत कर दी। यानी कि जर्मन ही नागरिक रहेंगे, यहूदी जर्मनी के झंडे को नहीं लहरा सकेंगे। सोचकर देखिए हिटलर जैसा तानाशाह भीतर से कितना कमज़ोर होगा, जो निर्दोष यहूदियों को अपने पैरों की धूल समझता था। जब मीडिया में यहूदी विरोधी एजेंडा चलाता रहा तो हिटलर का अगला यहूदी विरोधी कदम और भी ज़्यादा हृदय विदारक था। उसने माहौल कुछ ऐसा बनाया कि अब नागरिकता के बाद आर्यंस के बीच यहूदियों को रहना तक अभिशाप होगा। आर्यंस के लिए ये बात एक तरीके से बड़े पाप के रूप में आप देख सकते हैं। दोस्तों यह सब इसलिए भी क्योंकि हिटलर को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। इसलिए उसने फिर यहूदियों का गैस चैम्बर और यहूदी विरोधी कैंप में कत्लेआम कराना शुरू कर दिया। आज हिटलर की इसी क्रूरता की वजह से ही वह इतिहास का सबसे बड़ा तानाशाह बना। मरने वालों की संख्या लगभग 60 लाख के करीब थी। इस सब के ही चलते यहूदियों ने ईरान की ओर पलायन किया, क्योंकि जब कोई धार्मिक या फिर नस्लवाद के कारण प्रताड़ित होता है तो वह समुदाय पलायन करता है। यहूदियों ने भी इसी आम प्रक्रिया को अपनाया, पर ईरान में भी साल 1979 में मुस्लिम क्रांति के बाद शिया मुसलमानों ने यहूदियों के साथ भेदभाव किया। तेहरान की सड़कों पर खुलेआम इजराइल की मौत और अमेरिका की मौत के नारे गूंज उठे और यहूदियों को एक बार फिर से प्रताड़ित होना पड़ता है। पर आज आप वक्त की ताकत को देखिए कि अरब देशों के खिलाफ इजराइल आज कोई कमज़ोर नहीं रह गया है। ईरान की हर साजिश को इजराइल नाकाम कर दे रहा है। पहले हमास को जड़ से ख़त्म कर चुका है और इसी तरक्की में यहूदियों के ताकतवर और शक्तिशाली बनने का राज है। वो राज है कभी हार ना मानना, क्योंकि दुनिया में कितनी सभ्यताएं विलुप्त हो गई। कभी अरब में, जो कि आज एक इस्लामिक देश है, मूर्ति पूजा करने वाली बनु खुजा, अम्र इबन लुहाओ और देवी अल्लाह जैसी जनजातियाँ तो बिल्कुल विलुप्त हो गई हैं। पर यहूदी और हिंदू समुदाय ही ऐसा है जो कि प्रताड़ित होने के बाद भी मजबूती से अपने पैरों पर खड़ा है। शायद इस वीडियो को देखने के बाद अपने भारत देश के भीतर मौजूद उन शरारती तत्वों को थोड़ा ज्ञान मिला होगा कि यहूदी अपने अस्तित्व की ही लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने दिखा दिया है कि वाकई में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या होता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने भरपूर प्रयास किया है कि यहूदियों के संघर्ष की कहानी आपके सामने रखी जा सके। अगर आपको लगता है कि यहूदियों की कहानी भारत के लिए भी एक प्रेरणा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारी इस मुहिम को समर्थन देने के लिए वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए द कर्मा को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।